अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन। अच्छा जी, आज हम जैसे ही क्लिनिक पहुंचे हैं तो हमने अपना जो है वो टेस्ट से शुरू किया है कि कल एक कैट आई हुई थी जिसका हमने ब्लड लिया हुआ था, फिर उसको हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। फिर आज वो डॉक्टर साहब अभी पहुँचे हैं तो उन्होंने टेस्ट करना था ब्लड पैरासाइट का। माइक्रोस्कोप अभी भी ऑन ही है, वो किधर है? अगर माइक्रोस्कोप ऑन है तो हम दिखाते हैं कि वो ख़त्म हो गया, कर लिया। तो डॉक्टर साहब क्या उसमें फिर नज़र आया आपको? नेगेटिव ब्लड पैरासाइट, तो उसमें कोई ब्लड पैरासाइट नहीं था। उन्होंने मुझे लगता है बस ऐसा ही कैट का करवाया ना, बस शक था ना उनका, जो कैट थी उसको फ्लीज थी, लाइस सी पड़ी हुई, तो उन्होंने स्प्रे करवाया था। तो उन्होंने कहा कि एहतियातन इसका ब्लड पैरासाइट है। प्रीवियस उसको मतलब कितना ठीक सा फ्लीज वगैरह रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसको एक दफ़ा बुखार भी हुआ था, एक दो दफ़ा। तो फिर अपना जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने करवाया कि यार इसको कर दें कि ब्लड पैरासाइट ना हो जाए, क्योंकि पता है आपको इन्फेक्शन फैल जाती है ब्लड में जब वो टिक्स फ्लीज रहे हैं। तो वो खून चूसते हैं ना, तो खून में अपना इन्फेक्शन जो है वो छोड़ जाते हैं अगर वो बाद में कम भी हो जाए। तो ये स्लाइड है उसकी बनी हुई, ये देखें। तो ये अब नेगेटिव आई है। डॉक्टर साहब इसमें क्या क्या आप शामिल करते हैं वैसे? बीजिया थलेरिया शामिल करते हैं, ट्रिपनोसोमा का शामिल करते हैं। नहीं, ये जो आपने बनाई है स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं? ये हम फील्ड स्टेन ए और फील्ड स्टेन बी यूज़ करते हैं, हमारे पास ये पड़े हुए हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब ये कितने कहाँ से युवा से मंगवाए, कहाँ से महंगे हैं मुझे लगता है ये? हाँ, ये वो सर्जिकल की है शॉप, वहाँ से हमने लिए हैं। अच्छा, सर्जिकल शॉप से लिए हैं। ठीक हो गया। ये डॉक्टर साहब इस कैट का क्या मसला है जो पड़ी हुई है? इसकी सर्जरी की थी हमने, वेरियोहिस्टेक्टमी। अच्छा। तो उसके बाद अभी ये पोस्ट ऑप पे आ रही है। अच्छा। नहीं, मैंने सुना कि हमने नहीं की थी, किसी और डॉक्टर ने की थी। नहीं, हमने इसकी की थी। इसका असल में ये मसला था कि ये ना प्रेग्नेंट थी। अच्छा। तो इसके जो बच्चे थे ना, वो अल्ट्रासाउंड कहीं और से उन्होंने करवाया था, तो वो कह रहे थे कि ये बच्चे जो है ना वो डेड हो चुके हैं। लेकिन हमने यहाँ पे तकरीबन ये 2 हफ्ते पहले आए थे, तो हमने इन्हें बताया था कि बच्चे अलाइव हैं, ये 1-2 दिन में डिलीवर कर देगी। ठीक है। तो ये 2 हफ्ते बाद आए हैं। अच्छा। तब तक बच्चे सारे डेड हो चुके थे। और वो फिर उसकी ओवेरियोस्टेक्टमी की 7 बच्चे निकाले, वो बच्चे सारे क्या वो तो अंदर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती हैं जब हो चुके थे। तकरीबन एक भी नहीं बचा। 70 एक दिन प्लस हो गए होने हैं। 70 से 80 दिन तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले ही आए थे जब ये लेके आए थे कैट। मैं ये हैरान हूँ, बच्चे इतने अंदर डिकम्पोज हो चुके, बच कैसे गई कैट? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा, अब इसका क्या सिनेरियो, अब कैसी है ये कंडीशन, कैसी है? खाना पीना खाया है उसने? क्या बताया? बेहतरीन है, आजकल खाना पीना खा रही है। बाकी नेगेटिव है, खाना पीना खा रही है, एक्टिव है। अच्छा, सही खाना पीना भी खा रहा है। उल्टी मोशन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई उल्टी नहीं, कोई मोशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। यार पिछले दिनों एक बंदा आया है, फिलाफन बफ का जो एंटी फंगल स्प्रे ना, इपासेप्टिक वाला, तो पता ही हमारे, वो तो 15 का ही है, वो मैंने 900 का दे दिया। छोटा सा है, उसके में कितनी 30 के ml वो है फिलाफन बफ वाला। तो ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो अब्दुल्ला जो है ना, ये है लूट मार, बहुत बड़ा लूट मार है ये बंदा। ऐसा ही है। ये वाली आज एक कैट आई जिसका नाम था मिनी, और इसका ये भी किटा नहीं था, तो इसकी जो है वो थी शेव प्लस ग्रूमिंग। अच्छा, इसके ऊपर टिक्स भी थे, फिर हमने इसको टिक्स स्प्रे की। उन्होंने कहा कि इसको कब नहलाना चाहिए, तो इसको फिर हमने सारा डील किया कि 1 हफ्ते बाद भी नहला सकते हैं, 1.5 हफ्ते बाद। अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो फिर उन्होंने हमसे शैम्पू मांगा। ये मैंने पहले जो वीडियो में दिखाया ये शैम्पू था, शैम्पू भी ले गए, इसकी हर चीज़ें परचेज़ कर गए। और एक और फिर कैट आई हमारे पास, पहले तो चले गए थे वो परचेज़ करके हर चीज़। अच्छा, इस कैट का था लंग्स का प्रॉब्लम, तो इसको प्लस डायरिया भी, सीवियर किस्म की इंट्राइटिस थी, जो पहले दूसरे क्लिनिक्स पे गए हुए थे, घूम फिर के इसका ट्रीटमेंट चलवा के फिर ये इधर आए थे। इसका 2nd डे है, जो कि काफ़ी बेहतरी की तरफ है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जिस कैट का लंग्स का प्रॉब्लम सीवियर आ जाए ना, तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अभी सर्वाइव कर रही है। सब लोग दुआ करें इसके लिए। उसके बाद एक और कैट थी ये वाली, इसकी जो है वो बच्चे काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब कि इसके 60 दिन या 61 दिन तक आपको पता डिलीवरी हो जाती है कैट में, लेकिन इसके 70+ दिन हो गए, बच्चे अंदर डिकम्पोज हो गए थे। तो फिर इसकी अर्जेंट और इमरजेंसी सर्जरी हमें करना पड़ी, प्लस सी सेक्शन। तो फिर हमने वो किया, और इसकी साथ ही स्प्रे भी करते, उन्होंने कहा इसकी स्प्रे भी करते हैं ताकि हेड पे ना आए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीके से इसका जो है वो सी सेक्शन हुआ, क्योंकि इमरजेंसी था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हो गया। उसके बाद ये हमारे पास एक पैरट आ गया जिसका
फीमेल पैरेट थी, इसका जो एग था वो फंसा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल रहा था। इवन इन्होंने पहले एक एग कर लिया था, लेकिन अब दूसरा नहीं निकल रहा था। तो इसको बहुत ही मुश्किल से उसको डाउन करके, क्योंकि उसको पेन होनी थी, हर किसी सेडेशन दे के वो हमने निकाला। ये इंतहाई उसकी जो थी ना बाहर होल था वो बहुत ही कम था, और एग का साइज़ बड़ा था, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा वीक थी। जोर लगा लगा के वो तंग आ गई थी, तो खाना पीना भी अब छोड़ गई थी। लेकिन ये आज फिर दोबारा आए थे, क्योंकि व्लॉग में पिछले दिन की भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आज आए थे। आप बेहतर थी माशाल्लाह। ये ऐसे वापस अंदर डाल हमेशा बाद में वो नहीं भी लगता होता, बाद में लगता है। उसका ब्लड लेके उसका प्लाज्मा ले लें। प्लाज्मा में होते हैं हीलिंग फैक्टर, इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हम इसके यहाँ पे टीके लगाएं ना, जिस तरह हमने देखा जोड़ों में वो लगाते हैं इंजेक्शन, उनके जोड़ ऐसे घिसटना बंद हो जाते हैं, कहते हैं कि गोडों में टीका लगवाया है। इसके यहाँ पे अगर हम लगाएं ना तो वो भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन भैया ने इसको नीचे फिर गद्दा चाहिए। ये एक हंटर डॉग थी फीमेल। इसका अल्ट्रासाउंड था जो कि बहुत दूर से आई हुई थी, फैसलाबाद वाली साइड से, लेकिन जब इसका हमने अल्ट्रासाउंड किया तो ये खाली निकली। ये किड था मेल, तो इसको जो है वो नीचे पाउच देख रहे हैं टेस्टिस वाली साइड पे। इसका जो यूरिन था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। अभी इसके 10 दिन ही हुए थे ये पैदा हुए, कि ये एक कंजेनिटल मतलब बर्थ डिजीज़ थी इसको, कि इसके टेस्टिस भी 2 सेपरेट पाउचेस में थे, और ये भी मसला था। इसका नाम था रीज़न। अभी इन्होंने नई ख़रीदी थी, तो इसका जनरल चेकअप करवाने आए थे। तो जैसे ही हमने इसको चेकअप किया तो इसको बुखार शुखार तो कुछ नहीं था, लेकिन इसके टिक्स पड़े हुए थे, क्योंकि ये उन्होंने जिनके पास थी उन्होंने सही तरह केयर नहीं की हुई थी। तो इसको फिर हमने टिक्स का स्प्रे किया। तो अभी ये जस्ट जनरल चेकअप के लिए खड़ी है टेबल पे। तो मैंने चले कहा इसकी वीडियो बना ली। माशाल्लाह इसका शाइन बहुत प्यारा था, इसका कोट बड़ा प्यारा था, तो मुझे ये लगी अच्छी, तो मैंने इसकी वीडियो बना। अच्छा जी, रीज़न का स्प्रे हो गया है, और टिक्स के लिए इसको टिक्स थे, क्योंकि इन्होंने नई ये परचेज़ की है, तो टिक्स का जो है वो स्प्रे इन्होंने कर दिया है हमने इसको। ये देखें अभी ये सूख रही है, क्योंकि इसको 10 मिनट चाटना नहीं देना और सूखने देना है पंखे पे। पंखा शंखा जो है वो चला हुआ है, तो अभी ये सूख जाएगी। उसके बाद ये ले जाएंगे, फिर 10-12 दिन बाद इंशाल्लाह जैसे रेड करवाएंगे। ये इनको कह दिया है, इंतहाई खूबसूरत है ये गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा जी, कोको आई है हमारे पास जनरल चेकअप के लिए। माशाल्लाह इसके दांत, कान और आँखें और शाइन भी है कोट में, और इंतहाई जो है वो खूबसूरत लग रही है। चलवाना है इसको उधर, पीछे से इसकी टांगें देखनी। हाँ ठीक है, खाना पीना बिल्कुल बेहतर है, ठीक है। गोश्त प्लस चावल, बॉयल राइस और चिकन है ना, 2 टाइम। माशाल्लाह कान भी ठीक है, खड़ा करती है। ये देख सकते हैं कान कैसे फिट खड़े। ये वही किड है जिसकी पाउच बना हुआ था और यूरिन नहीं आ रहा था, फिर हमने उसकी एक अच्छे तरीके से सर्जरी परफॉर्म की। डाउन हुआ आप देख सकते हैं। ये भी प्रीवियस डे की सर्जरी थी, आज आया हुआ था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में था और खा भी रहा था। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर समान ने और डॉक्टर जुनैद ने मिलकर सर्जरी की है। फिर कौन सी सर्जरी की है? प्रीनियल प्री स्क्रोटल यूरिथ्रोट में की है जी। अच्छा, क्या देखें इसमें ना एक कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी थी, जिसकी वजह से ना इसका वो ये पाउच बना हुआ था, जिसमें यूरिन आगे अक्यूमुलेट हो जाता था, वो निकाल दिया इन्होंने, और बाकी इसमें कैथेटर वगैरह डाल दिया। हाँ, बाकी कैथेटर डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अभी ये उठ जाएगा 10-15 मिनट। हाँ, सांस ठीक है, रेस्पिरेशन, हार्ट चेक कर लिया, ओके है सारा। चीखा बड़ा बेचारा छोटू सा है, 10-15 दिन का ही है अभी। 10 दिन। तो इनके वो फ़ोन कर दिया, आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे जब। अच्छा चले, अल्लाह बेहतर करेगा। ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, इनमें से सिर्फ ये बड़े बीज खाएगा, ये वाले बीज खाएगा, ये वाइट खाएगा, और ये बीज जो गोल गोल से हैं ये येलो भी नहीं खाएगा। फिर मैं इन चारों का ही कॉम्बिनेशन बनवा लेती हूँ जो ये खाता है। अब ये मूंगफली मैंने घर में सर्दियों में इसको दी है, ये ऐसा ढील। ये भी हमारे पास आज एक कैट आई जो कि किसी की घर की कैट थी, पेट थी किसी की, और घूमी हुई थी बाहर।
तो भाई डॉग्स ने इसकी एक आंख भी ख़राब की हुई थी और इसको इतने ज़्यादा फ्लीज थे कि इसकी स्किन भी बड़ी ख़राब हुई थी और बाल भी। फिर हमने इसकी शेव करना पड़ी सबसे पहले क्योंकि बाल जुड़े हुए थे। इसको अभी यहाँ पे हमने स्प्रे किया हुआ टिक्स का, फ्लीज का, और ये कर रही है, सूख रही थी। ये एक और कैट थी, इसकी भी हमने डिवर्मिंग करना थी। इसी तरह आज का हुआ हमारा व्लॉग एंड। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।